सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, आप चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि ये A और यहाँ से इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र इस तरह से दिया हुआ है कि एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC को एक ही और स्थित है। BC के एक ही और दोनों स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए। पहला सिद्ध करना है कि ABD और ACD आपस में सर्वांगसम है। दूसरा में APB और ACP सर्वांगसम है। तीसरा पॉइंट में है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा में दिखाना है कि AP रेखाखंड BC को लंब समद्विभाजक है। तो अब हम लोग को क्या क्या दिया है पहले ये लिखते हैं। दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या क्या होगा, AB बराबर होगा AC और BD बराबर होगा CD। ये बराबर होगा, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। तो अब हम पहला जो पॉइंट है उसको हम दिखाते हैं। पहला है त्रिभुज, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC ABD और त्रिभुज ACD में, इस दोनों त्रिभुज में हम कैसे सर्वांगसम दिखाएंगे। तो ABD इस त्रिभुज में, ये छोटा वाला, इस ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज में तो क्या देख रहे हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा यानी दोनों में है। तो भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ AB बराबर AC, उसके यहाँ लिखेंगे BD बराबर CD और AD बराबर AD। ये दोनों दिया हुआ था और ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों में कॉमन है, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD किसके अति से, तो साइड से, साइड सर्वांगता, भुजा 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 सर्वांगता अति से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तब सर्वांगसम होगा तो इससे क्या क्या चीज़ हमको मिलेगा, तो मिलेगा एंगल BAD। ठीक है, BAD बराबर होगा एंगल CAD। और क्या होगा, और मिलेगा, और क्या मिलेगा, और एंगल ABD बराबर एंगल ACD होगा। ये दो चीज़ मिलेगा, कैसे होगा, CPCT से क्या होगा कि CPCT से आपको ये चीज़ मिलेगा कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ये कोण इसके बराबर हो गया, यानी कि AD जो है उसको समद्विभाजित कर रहा है कोने को। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसको मिटाते हैं अगला। अभी तब तक इसको आप देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम इसका आगे दूसरा प्रश्न बताते हैं कि त्रिभुज ABP और ACP सर्वांगसम कैसे होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, अब लिखेंगे, हम लिखने जा रहे हैं किसमें, दूसरा लिखना है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा दिखाना है, ABP और त्रिभुज ACP में
ABP और ACP में। ABP और ACP में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि AB बराबर AC दिया है, उसके बाद AP बराबर AP, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और क्या आप देख रहे हैं कि इसके बीच अभी हम निकाले थे कोण BAP बराबर कोण CAP, आप देखे हुएगा कि निकाले थे CPCT से, ये दिया हुआ आप लिखेंगे यहाँ क्योंकि हमको मालूम है, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP, कौन सा अति से, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये बराबर होगा, दोनों सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम है तो क्या क्या यहाँ से मिलेगा, ये देखिए यहाँ से मिलेगा BP बराबर CP, और मिलेगा, और क्या मिलेगा, और मिलेगा कोण, कोण आपको कौन सा हो जाएगा, ABP बराबर कोण ACP, ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये कोण बराबर हो गया। उसके बाद और क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा आपको, और तो कुछ नहीं है, ये चीज़ दो चीज़ आपको किससे मिला, CPCT से, ठीक है, ये CPCT से दोनों कोण और भुजा बराबर मिला। अब हमको तीसरा पॉइंट दिखाना है कि AP कोण A और D को दोनों को समद्विभाजित करता है। तभी आप देखिए पहला प्रश्न जब बनाए थे उसमें कि ये कोण बराबर ये कोण हम दिखलाए, जब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसको बराबर, तो ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कोण जब इसके बराबर है तो ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कि क्या होगा, AP कोण A और D को समद्विभाजित करता है, ये हम लिख सकते हैं। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। हम जानते हैं कि क्या होता है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये लंब डालेंगे तो वो क्या करेगा, सम्मुख भुजा को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। तभी हम देखें यहाँ की BP बराबर CP, अगर BP बराबर CP है, कोई रेखा BP माने ABC को दो भाग में बांट रहा है, यानी वो रेखा क्या होगा, उसका लंब समद्विभाजक है। तो हम उसको लिख देते हैं, सिर्फ इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्यों हम बोल रहे हैं। हम लिखेंगे तीसरा के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि कोण BAP बराबर कोण CAP, ठीक है, और कोण ADB बराबर कोण ADC, इसलिए AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, ये लिख देंगे, हो गया। उसके बाद अब क्या लिखेंगे कि BP लिखेंगे, चूँकि BP बराबर PC है, इसलिए AP जो है वो लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तो ये चारों चीज़, ये तीसरा यहाँ प्रूव हुआ, चौथा यहाँ प्रूव हुआ, यानी कि दो गो सर्वांग समता प्रूव करने के बाद ये क्या हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि सब हमको मिल जाएगा। तो ये पहला प्रश्न हम आपको आज बताया इस वीडियो में। अगले प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।